तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो में। लेके आ गया हूं मैं आज आप लोगों के लिए गर्मा गर्म टेक्नोज। और आज की टेक्नोज काफी गर्मा गर्म होने वाली है, एकदम पराठे की तरह गर्मा गर्म है। तो पूरा देखना वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहली खबर की बात करें तो पहली खबर Xiaomi की तरफ से है। और Xiaomi ने अपना जो Mi 10 स्मार्टफोन है उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और प्राइसिंग आप सुनोगे ना तो आप हिल जाओगे। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं इसकी प्राइसिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्स की। तो इसमें आपको 6.67 इंच का कर्व डिस्प्ले दिया गया है। और जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस है। एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का जो 865 वाला प्रोसेसर है वो दिया गया है लिक्विड कूलिंग सपोर्ट के साथ। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया है। रियर में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया है, क्वाड कैमरा ड्यूल टोन LED फ्लैश के साथ। और इसमें आपको 4780 mAh की बैटरी दी गई है। 30 वाट का आपको वायरलेस चार्ज और 30 वाट का आपको वायर्ड चार्ज और 10 वाट का आपको रिवर्स चार्ज दिया गया है। और ये जो स्मार्टफोन है ये MIUI 11 पे रन करेगा। और जो इसका बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB रैम, उसकी प्राइस कंपनी ने 49,999 मतलब 50,000 रखी है। तो सबसे पहले मैंने जब ये प्राइस सुना था तो मैं हिल गया था भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं। इतने मतलब ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन को जो प्री ऑर्डर परचेस करते हैं तो आपको मी का जो पावर बैंक है 20,000 mAh का वो आपको फ्री मिलेगा। तो अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और कंपनी इसे ग्रीन और ऑरेंज जो एरिया है, मतलब ग्रीन और ऑरेंज, जिस एरिया को ग्रीन और ऑरेंज कार्ड मिल चुका है उस एरिया में ही अपना जो स्मार्टफोन है उसको डिलीवर करेगी इन लॉकडाउन में। तो गाइस दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर रेडमी की तरफ से है। और रेडमी ने अपना जो रेडमी K30 का जो 5G वेरिएंट है उसको चाइना में लॉन्च किया था। और अब कंपनी अपना जो रेडमी K30 5G है उसका एक नया एडिशन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम कंपनी ने रेडमी K30 5G स्पीड एडिशन रखा है। और इसे कंपनी 11 मई को लॉन्च करेगी। और इसमें आपको एक नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का, जिसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। और वो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का जो 768 वाला जो प्रोसेसर है वो है, जो स्नैपड्रैगन 765G का सक्सेसर होगा। और ये जो स्मार्टफोन है रेडमी K30 5G स्पीड एडिशन, इसमें आपको जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें दिया जाएगा कैमरा। और बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में तो नहीं आ सकता है। बाकी सबसे पहले तो इंडिया में रेडमी K30 और K30 Pro ही लॉन्च हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी इसके बारे में जैसे ही और कोई खबर मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर Xiaomi की तरफ से है। Xiaomi अपना जो MIUI 12 है उसको ग्लोबली लॉन्च करने वाली है। और कंपनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था और एक पजल दिया था हिंट के तौर पर। और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये जो लॉन्च डेट है वो मिल जाएगी। तो मुझे ये लॉन्च डेट मिल गई है। और Xiaomi अपना जो ये MIUI 12 है इसको ग्लोबली 19 मई को लॉन्च करने वाली है। और सबसे पहले कंपनी इसे ग्लोबली लॉन्च करेगी, उसके बाद ही आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। और मी इंडिया इसको कब रोल आउट करेगी सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ये तो मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि Q4 तक आपको जो है MIUI 12 या फिर Q3 तक आपको MIUI 12 अपने स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बारे में जैसे ही और कोई जानकारी निकलेगी और MIUI 12 इंडिया में सभी स्मार्टफोन में कब आएगा इसके बारे में जैसे और कोई भी जानकारी निकलेगी तो मैं आपको बता दूं। तो गाइस बात करते हैं चौथे खबर की। तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि Realme अपना जो X3 स्मार्टफोन है उसको इंडिया में लॉन्च करने वाली है। और माधव सेठ ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये बताया है कि अपकमिंग जो Realme का X3 जो स्मार्टफोन होगा उसे कंपनी लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको 60x जूम देखने को मिलेगा, जिसमें आप आसमान में जो तारे हैं उसका जो फोटो है उसको भी ले सकते हैं। और इससे ये पता चला है कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर होगा। और इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और स्नैपड्रैगन का जो 860 वाला जो चिपसेट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और आई थिंक मुझे जितना लगता है कि कंपनी इसे 30,000 के अंदर में लॉन्च करेगी। और कंपनी इसे नार्जो सीरीज जो कि कंपनी 11 मई को लॉन्च करने वाली है उसके बाद ही आपको ये जो Realme का X3 स्मार्टफोन है उसको कंपनी लॉन्च कर सकती है। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इसको आप परचेस करेंगे कि नहीं, और आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं कि नहीं। नंबर वाला खबर रेडमी की तरफ से है। और चाइना के रेडमी के जो जनरल मैनेजर है उन्होंने वीवो पर एक पोस्ट किया था, जिसके मैंने आपको कल बताया था कि वो रेडमी यूजर्स के लिए एक नया सरप्राइज लॉन्च करने वाले मई में। और डिजिटल चैट स्टेशन ने वीवो पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया कि वो जो जनरल मैनेजर है वो कह रहे थे कि जो रेडमी का सरप्राइज लॉन्च होने वाला है उसका ये सरप्राइज ये है कि कंपनी अपना जो 3 नया डिवाइस उसको लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले Redmi 9, दूसरा Redmi K30i और तीसरा Redmi का जो Redmi 10X है वो लॉन्च करेगी। और Redmi 9 जो स्मार्टफोन है उसमें आपको MediaTek का जो Helio G70 या फिर MediaTek का Helio G80 वाला जो प्रोसेसर है
वो देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बारे में तो और कोई जानकारी नहीं है, बट मैं अभी Redmi 9 के बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं, बट Redmi 9 से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं आ रही है। तो जैसे इसके बारे में और कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। खबर सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग अपना जो Galaxy A21s स्मार्टफोन है, जो कि सैमसंग Galaxy A21 का जो सक्सेसर होगा, वो गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट हो चुका है और स्पेक्स भी आ चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और ये एक IPS डिस्प्ले है। इसमें आपको Exynos का जो 850 वाला जो चिपसेट है वो देखने को मिलेगा और Mali G76 GPU दिया गया है और ये 4G स्मार्टफोन है। और इसमें आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंचोल कैमरा दिया गया है, लेफ्ट साइड में सिंगल पंचोल कैमरा है और रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। 48+8+2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और प्राइसिंग की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये एक बजट रेंज स्मार्टफोन है, तो कंपनी इसको 15,000 के अंदर में ही लॉन्च कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड और कोई जानकारी तो नहीं आई है और लॉन्च से रिलेटेड और कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि ये जो सैमसंग गैलेक्सी A21s स्मार्टफोन है इसको सारे सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं और गूगल प्ले स्टोर पर भी लिस्ट, गूगल प्ले कंसोल पर भी लिस्ट हो चुका है। तो आई थिंक मुझे जितना लगता है कि इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ कंपनी अपना जो A21s स्मार्टफोन है उसको लॉन्च कर सकती है। सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग का जो 5 स्मार्टफोन है उसका जो पैटर्न है वो लिस्ट हुआ है। और पहले 3 पैटर्न की बात करें तो पहले 3 पैटर्न में आपको ड्यूल पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में और कैमरा के साइड में एक लाइनिंग दिया गया है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये जो लाइनिंग है वो क्या लाइनिंग है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कुछ LED फ्लैश टाइप का कुछ लाइनिंग हो सकता है। और बाकी जो 2 स्मार्टफोन में उसमें आपको जो पहला स्मार्टफोन है उसमें आपको लेफ्ट साइड में सिंगल पंचोल कैमरा दिया गया है और सबसे गजब की बात यह है कि जो लेफ्ट साइड में जो पंचोल कैमरा दिया गया है वो स्क्वायर के अंदर में है। और दूसरा वाला जो स्मार्टफोन है उसमें आपको बीच में दिया गया है, टॉप सेंटर में, जैसा कि Redmi का जो Note 9 और 9 Pro Max जो है उसमें दिया गया था बीच में एकदम सेंटर में, उस टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलता है। और मुझे इतना लगता है कि अपकमिंग जो कंपनी का Note 20 सीरीज वाला जो स्मार्टफोन होगा, सैमसंग Note 20 सीरीज, उसमें इस टाइप का जो डिजाइन है, इस टाइप का डिजाइन वाला जो स्मार्टफोन है कंपनी अपना जो Note 20 सीरीज है उसमें लॉन्च कर सकती है। बाकी इसके बारे में तो और कोई जानकारी नहीं है। तो इस टाइप के जो स्मार्टफोन है वो बहुत पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, मतलब जैसे ड्यूल पंचोल कैमरा, मतलब ड्यूल जो पंचोल कैमरा डिजाइन आपने देखा 3 ठो स्मार्टफोन, उस टाइप का जो डिजाइन के स्मार्टफोन है वो पोको, रियलमी, रेडमी, ये सब जो कंपनी है वो लॉन्च कर चुकी है। सैमसंग इसके मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन जो आपको सिंगल पंचोल कैमरा ऊपर से आपको जो स्क्वायर दिया गया था वो जो डिजाइन है वो मुझे काफी पसंद आया। तो उस टाइप का जो डिजाइन है वो पहली बार सैमसंग लॉन्च कर रही है। और सैमसंग जब भी लॉन्च करती है अपना जो कोई स्मार्टफोन, तो उसमें अपना जो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन होती है, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है वो दिखाती है। तो मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। खबर रियलमी की तरफ से है और रियलमी का एक नया डिवाइस का AnTuTu स्कोर आया है और जो AnTuTu स्कोर टोटल स्कोर है वो 6 लाख है, जो कि iPhone SE 2020 से भी ज्यादा है। iPhone SE 2020 का आई थिंक 4 लाख के आसपास था जो टोटल स्कोर था, तो iPhone SE 2020 से भी ज्यादा है। तो इससे ये पता चला कि जो Realme X3 का जो ये नया डिवाइस है इसका जो प्रोसेसर है वो काफी तगड़ा होने वाला है। और ये जो डिवाइस है इसका जो मॉडल नंबर है RMX2171, तो इससे ये पता चला कि ये जो Realme का X3 Pro स्मार्टफोन है और ये जो स्मार्टफोन है ये आई थिंक MediaTek 1000 प्लस वाला जो डायमेंशन चिपसेट है उसके साथ आ सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का 865 के बाद और कोई चिपसेट नहीं है जिसे कंपनी यूज कर सकती है, जो कि कंपनी अपना जो Realme RMX, Realme सुपर जूम एडिशन है, Realme X3 सुपर जूम एडिशन है, उसमें यूज कर चुकी है। तो आई थिंक मुझे इतना लगता है कि ये जो Realme X3 Pro स्मार्टफोन है उसमें आपको MediaTek का 1000 प्लस वाला जो डायमेंशन चिपसेट है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो Realme X3 जो स्मार्टफोन है वो कंपनी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, तो जैसे ही उसकी डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो Realme X3 Pro स्मार्टफोन है इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे और कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको बता। खबर की बात करें तो इंटरनेट आजकल कौन नहीं यूज करता है, सभी यूज करते हैं। 5 साल के लड़के हो या 10 साल के लड़के हो, सभी के फोन में, हाथ में आपको, सॉरी फोन बोल रहा हूं मैं, हाथ में आपको एक स्मार्टफोन जरूर देखने को मिलेगा और उनको वेब पेज जो एक्सेस करने का जो तरीका है वो भी पता है और परमिशन भी है। तो जो मोबाइल एसोसिएशन इंडिया, उनके तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि जो रूरल क्षेत्र है, रूरल एरिया मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 227 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और जो अर्बन एरिया है मतलब शहरी क्षेत्र है वहां पर 205 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। और 2019 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी और टोटल जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या बताई गई थी 451 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं इंडिया में। और जो बढ़कर 2020 में जो रिपोर्ट निकाली गई थी, जो 451 मिलियन लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो बढ़कर 2020 में 503 मिलियन हो चुका है, 503 मिलियन हो चुका है। और ये जो इंडिया है वो चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने का। थर्ड पोजीशन पे आपको यूएस देखने को मिलेगा।
तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंडिया रात में और दिन में क्या क्या देखती है, जिस कारण जो है इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सभी को जानने का हक है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं, सभी को नॉलेज लेने का हक है और सभी को मतलब आगे बढ़ने का हक है। सभी टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, आप जाने, हम जाने, बाकी जो भी लोग हैं वो लोग जाने, गरीब लोग हैं उनको जो इंटरनेट यूज नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे जो नॉलेज है उनको मिल नहीं पाता, जिसके कारण जो है वो लोगों से पिछड़े रह जाते हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो उनको इंटरनेट का यूज करना चाहिए और उनको इंटरनेट का जो सपोर्ट है वो मिलना चाहिए और जितना सस्ता से सस्ता हो सके उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाना चाहिए। सरकार को भी, जो गरीब लोग हैं उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को। तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और ये बहुत ही अच्छी है कि इंडिया में जो इंडिया कोई एक पोजीशन पे तो सेकंड पोजीशन पे है, जो चाइना को फेल करता है इंटरनेट के पोजीशन पे ही क्यों ना हो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताओ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही मैं डेली टेक न्यूज लाता रहता हूं और टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसे ही नए अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर पे रहिए, स्टे होम रहिए, स्टे सेफ रहिए।